घर एक मंदिर होता है और इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए हर इंसान यथासंभव प्रयास करता है, पर जीवन के आपाधापी में अक्सर लोग लापरवाह हो जाते हैं और घर की छोटी छोटी बातों को, रिश्तों की छोटी छोटी बातों की अहमियत को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। मैं प्रियेश सिन्हा आपके मन के उन्हीं बातों को सुनने आया हूँ जो आपके मन में ही रह जाती हैं। आपके जीवन के सुख दुख के उन पलों को शेयर करने आया हूँ। आज की हमारी बिग बहुरिया है रेखा झा, जो कि एक गायिका हैं। उनका गाया हुआ गीत ओ वुमनिया लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ। रेखा झा अपने पति पंकज झा और पूरे परिवार के साथ पटना के बोरिंग कैनाल रोड में रहती हैं। घर में सास भी हैं। बतौर गायिका रेखा ने तो कामयाबी पाई है, लेकिन जहाँ तक परिवार का सवाल है, उन्हें बेहद संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष तो हर किसी के जीवन में रहता है, पर संघर्ष का सामना अभी अभी हमको करना पड़ रहा है। जब से मेरे पति बीमार हुए हैं, उस वक्त से हमको संघर्ष समझ में आ रहा है। आखिर क्यों है रेखा जी अपने पति के स्वास्थ्य को लेकर इतनी परेशान? ये जानने के लिए देखते हैं बिग बहुरिया। मैं पटना के बोरिंग कैनाल रोड में आ गया हूं और यहीं मिलेंगे आज की बिग बहुरिया, जो जानी मानी पार्श्व गायिका भी हैं, रेखा झा जी। उनसे मिलेंगे, लेकिन उनसे मिलने से पहले आइए मिलते हैं उनके पड़ोसियों से और उधम मचाते हैं। और अब मैं पहुंच चुका हूं रेखा जी के पड़ोसियों के बीच में, यानी मेरे दाएं तरफ है कुछ पड़ोसी जो रेखा जी की तरफ से खेलने वाली हैं, उनकी टीम में शामिल हैं, और मेरे बाएं तरफ में उनके कुछ पड़ोसी जो उनकी सासू माँ की टीम की ओर से खेलने वाली हैं। क्या खेलने वाली है भाई? ये एक छोटा सा गेम है इनके बीच में जो आज हम खेलेंगे पड़ोसियों के साथ में। गेम क्या है मैं बता दूं आप लोगों को। गेंद एक टीम ने फेंकनी है और एक टीम ने लपकनी है, पर गेंद हाथों में नहीं लपकना है। गेंद लपकेंगे आप इस टोकरी में। जिन्होंने ज्यादा गेंद लपका वो टीम होंगी विनर और उन्हें मिलेगा एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट। तैयार हैं आप लोग? जी। आप भी तैयार? जी। तो फिर आइए खेलते हैं। सबसे पहले मैं बॉल फेंकने का मौका आपको दे रहा हूं और टोकरी बास्केट जो है ये आपको दे रहा हूं। आपने कैच करना है, आपने बॉल फेंकना है। डिसाइड कर ले बॉल कौन फेंकेगा आप दोनों की ओर से। ये टोकरी आपके हवाले। 30 सेकंड का मौका आपकी ओर है। 30 सेकंड तक आप गेंद फेंक सकते हैं और आपको 30 सेकंड में कैच करना है। जितने गेंद आपके टोकरी में आएंगे वो आपके अंक बनते जाएंगे। तो तैयार हैं आप लोग? 30 सेकंड स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 एंड गो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप ऐसे फेंके कि वो कैच ना कर पाए तो उधर अंक ना बने। नहीं बिल्कुल आप अच्छे से दे रहे हैं। ये बैट बिल्कुल उनके हाथ से, शिवम के हाथ से छीन लिया गया है और अब ये बास्केटबॉल चला गया है। और एक भी गेंद हमें नहीं लगता कि समय का भी ख्याल रखना है। समय समाप्ति की ओर है। 5 सेकंड है। मैं तो दे रही हूं 4 सेकंड है। अरे आजा 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 आजा। और समय होता है समाप्त। एक गेंद जो है आप लोगों ने कैच नहीं किया है। आप देख सकते हैं कि टोकरा बिल्कुल खाली है। और अब ये मौका मेरे दाएं तरफ की टीम यानी बहुरिया की टीम को, ये आपको देता हूँ। चलिए। और ये आप लोगों को देता हूँ। 30 सेकंड का मौका है, गोल करें। एक गेंद भी अगर आपके हवाले हुआ आप विनर हो जाएंगे। बहुत सारी बधाइयाँ। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 एंड गो। और ये विनर हो गए हैं पहले ही बॉल के साथ विनर। ये ऐसा ही फेंका इन्होंने और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुरिया की टीम ने बाजी मार ली है। बहुत सारी तालियां, बहुत सारी बधाइयां। और इन्हीं बधाइयों में ये प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर आप दोनों का हुआ। पर इस गिफ्ट के साथ ही आप लोगों की जिम्मेवारी खत्म नहीं हुई है। कुछ बातें हैं जो मुझे पूछनी है आप लोगों से और आप लोगों ने बताना है मुझे। जी जरूर। मैं यहाँ पूछना चाहूंगा मेडिमिक्स सॉल्यूशन मीटर के बारे में। उमा जी ये बताइए मुझे कि कब से जानती हैं बहुरिया को, रेखा जी को? जी मैं 5-7 साल से उनको जानती हूँ। 5-7 सालों से जानती हैं? जी जी। उनकी सासू माँ को भी उसी समय से जानती है या उससे ज्यादा? नहीं उसी समय से ही जानती हूँ। उन्हें भी 5-7 साल। जी जी। सॉल्यूशन मीटर देने में किसी बात पर किसी तरह का कोई सॉल्यूशन आता है तो बेहतर सॉल्यूशन किसके पास होता है आपके हिसाब से? सासू के भाई बहुरिया की तरफ ही। बहुरिया की तरफ। जी बहू की तरफ। डेफिनेटली रेखा जी। वोट फॉर रेखा जी। वोट फॉर रेखा जी। खेला भी आपने उन्हीं की तरफ से है और सॉल्यूशन भी मानती है कि बेहतर उन्हीं के पास है। बिल्कुल 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 रेखा जी और रेखा जी। रेखा जी और रेखा जी। और इस तरह से रेखा जी आप मेडिमिक्स सॉल्यूशन मीटर में विनर हो गई हैं।
स्वर कोकिला रेखा जी के जिंदगी के सुरीली बातों को सुनने के लिए मैं उनके घर आ पहुंचा हूं। आइए मिलते हैं उनसे। नमस्कार रेखा जी, कैसी हैं आप? आज आपसे बातें करने की बड़ी इच्छा है। बहुत खुशी हमें भी हो रही है। तो फिर आइए मिलते हैं सब किसी से। स्वागत है आपका। चलिए। रेखा जी के खूबसूरत से घर पे मैं उनके खूबसूरत परिवार के साथ में उनके खूबसूरत गार्डन के सामने खड़ा हूँ। इतनी खूबसूरती रेखा जी आपने अपने घर में रखा हुआ है। आपके पूरे परिवारजनों को मेरा नमस्कार है। आपके यहाँ आने से पहले आपके पड़ोसियों से मैं मिल चुका हूँ। बड़े उत्साहित और बड़े खुश मिजाज पड़ोसी भी हैं आपके, और उनके बीच में आप बड़े पॉपुलर भी हैं। लेकिन उस पॉपुलैरिटी मीटर में आज जो बाजी मारी है, रेखा जी ने बाजी मारी है, और इन्हें मिलता है एक प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर। ये तो पड़ोसियों ने सॉल्यूशन मीटर में बाजी रेखा जी के हवाले कर दी, लेकिन एक छोटा सा गेम सासू माँ और बहुरिया को हम खेलने का मौका और देंगे, जहां एक और उपहार इन्हें हम देने वाले हैं। तो आइए खेलते हैं। तैयार हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल तैयार है। फिर आइए हो जाए मुकाबला। हाँ। पान की खिल्लियां लगानी है आप लोगों ने। 30 सेकंड का वक्त मिलेगा, और इस 30 सेकंड में जिन्होंने बाजी मार लिया वो गिफ्ट उनका होगा। तो रेखा जी और आशा किरण जी स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 एंड गो। पान की खिल्लियां लगानी है, फटाफट लगानी है, और यहाँ चूंकि गेम है इसलिए फटाफट लगाना इसलिए ज़रूरी है, यानी कि खाना है इसलिए आप बड़ा आराम से प्रेम से लगाएं, तो इसमें आपकी भारी भरकम हार हो सकती है। 15 सेकंड निकल गए हैं। खिल्लियाँ आशा किरण जी ने 3 बना ली हैं, और रेखा जी भी 3 बना के अब चौथे पे हैं। चौथा आपने अब उठाया, उधर चौथा बन के तैयार है। समय जो है समाप्ति की ओर है, समय का ख्याल रखना है, और समय बिल्कुल समाप्त है। और समय आपका समाप्त। समय समाप्ति के बाद भी देखिए पान बनाने में इन्होंने इतना इंटरेस्ट लिया है कि रुक नहीं रहे थे ये लोग। काउंट कर लेता हूँ मैं कि इन्होंने कितना लगाया है। आशा किरण जी एक है ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये 5वां। और रेखा जी आपने जो लगाए हैं 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं। तो रेखा जी ने 6 पान की खिल्लियां तैयार की हैं, और आशा किरण जी इनकी सासू माँ ने सिर्फ 5 खिल्लियां बनाई, जिस वजह से एक बार फिर से बाजी मार ली है रेखा जी ने। और इन्हें मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से, मेडिमिक्स की ओर से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। धन्यवाद बिग मैजिक परिवार को। रेखा जी ने एक बार फिर से यहाँ पे बाजी मारी है, और इस जीत के सफर में आज ये बहू के रूप में हमारे सामने हैं, प्लेबैक सिंगर भी हैं। तो बेटी से बहू होते हुए एक प्रसिद्ध सिंगर बनते हुए, जीवन के तमाम संघर्षों से लड़ते हुए यहाँ तक कैसे पहुंची हैं, आइए सुनते हैं। आज रेखा जी आपसे बातचीत करते हुए, आपके सामने बैठे हुए दोहरी खुशी हो रही है मुझे। आपकी जिंदगी के बारे में सुनते हैं, कैसे आपने शादी कैसे की? शादी हम लोगों में बच्ची का काम, किसी भी लड़की का काम नहीं था उस वक्त, जिस वक्त मेरी शादी हुई थी जी। तो घर के गार्जियन लोग करते थे। कब हुई आपकी शादी? 22 साल हो गया होंगे। 22 साल। तो शादी के पहले भी संगीत से जुड़ी हुई थी, शिक्षा ले रही थी, या फिर शादी के बाद आपका स्टार्ट हुआ ये? मेरे पिताजी म्यूजिक टीचर थे जी। तो टीचर हैं, तो हमको मिलता रहा, लेकिन शादी के बाद हम छोड़ना पड़ गया हमको। अच्छा, ये विरासत में आपको मिला पिताजी से? जी जी जी। और शादी के बाद छूट गया? हाँ छूट गया, क्योंकि परिवार में उलझ गए, बच्चे थे जी। तो ये सब फिर इसको हम बिल्कुल ही मतलब हमको छोड़ना पड़ा। बिल्कुल ही छोड़ना? हाँ बिल्कुल ही छोड़ना पड़ा। और 18-19 साल के बाद मेरे पति बोले जो तुम गाओ, तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई। मेरे पिताजी सबसे अधिक खुश हुए जी। जो मतलब ये संगीत मेरा जो है सब चलता रहेगा। वापस से हाँ, चल पड़ा है और चलेगा। हाँ। क्या परिवर्तन हुआ कि पतिदेव ने कहा कि नहीं आप गाएं? इनको अच्छा लगता था। तो 18 साल बाद इनको अच्छा नहीं, इनको शुरू से ही अच्छा लगता था, पर हम लोग में उम्र जो उस दौरान हम लोगों की उम्र जो थी सो काफ़ी कम थी, और बच्चे भी हो गए, परिवार भी बढ़ गया, तो इन सब चीज़ों का जो है सो फिर मतलब नहीं बना बीच में कभी। हाँ करना चाहिए। हाँ जरूरी है। हाँ इस पर ध्यान नहीं है। 18 साल बाद आपके पतिदेव ने आपसे कहा कि आप गाएं, और एकदम से आप मीडिया से
स्टेज से, सब जगह से दूर थी आप। इससे पहले हम रेडियो में गाना गाते थे। जी जी जी। जब से मेरे पति बोले जी कि तुम गाओ, क्यों नहीं गाती हो। स्टार्ट आपने रेडियो से हाँ कर दिया। हाँ, तो रेडियो में फॉर्म भरे तो उसमें निकल गया। जी जी जी। तो मनोबल जैसे जहाँ जहाँ गए बस बढ़ते चले गए, तो मनोबल भी बढ़ते चला गया। आपने फिल्म गैंग्स ऑफ वसीपुर में जो गाना गाया, एक लोगों के लिए तो एक सफल गीत थी ही, एक हिट गीत थी, लेकिन इस गीत का आपकी जिंदगी में बड़ा मायने रहा। जिंदगी में इस गीत ने, यही गीत मेरे जीवन में परिवर्तन लाया है। उस गाने की वजह से जो घर के लोगों का नजरिया था वो कैसे बदला? ये सोचते थे जो ऐसे थोड़ी, मतलब ऐसे गा रही है इस तरह से, जनरल जो, हाँ जनरल, ये किसी के दिमाग में नहीं आया था। हम भी नहीं सोचते थे, इतना नहीं सोचे थे जो एकदम हमको इस तरह से बॉम्बे जाना पड़ेगा, 2-2 बार बॉम्बे लोग बुलाए। बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम के लिए आप एक मेन प्लेबैक सिंगर के रूप में आप गाएंगे, कोई मामूली बात नहीं। तो ये सब इतना बड़ा नहीं सोचे थे। आज भी लगता है कि सपना है? हाँ, आज भी लगता है। जब लता जी के विषय में सोचते हैं तो और लगता है सपना है। जब लता जी को हम ऐसे मतलब बिल्कुल पास में देख, हाँ हाँ, तो और सपना लगता है। अच्छा हमें भी लग रहा है, हम भी, आपको भी अच्छा लग रहा है, तो स्वाभाविक है, जो परिवार में भी सभी को अच्छा लग रहा है। तो सबसे ज्यादा आपके हिसाब से आपके जीवन में क्या संघर्ष रहा? संघर्ष तो हर किसी के जीवन में रहता है जी। पर संघर्ष का सामना अभी अभी हमको करना पड़ रहा है। जब से मेरे पति बीमार हुए हैं, उस वक्त से हमको संघर्ष समझ में आ रहा है। अच्छा। और पहले तो हम लोग अपना सब कुछ जैसा ये चलता था, सब कुछ, बच्चे हैं, परिवार हैं, हंसता खेलता घर है, जो भी है हम लोग बस खुश थे। जब से बीमार पड़े हैं तब से संघर्ष हमको क्या लग रहा है। किडनी इनकी खराब हो चुकी है। किडनी डैमेज हुई। हाँ। इलाज चल रहा है? हाँ, इलाज चल रहा है। अच्छा। और ये सास ससुर इन लोगों का कैसा सपोर्ट रहा है आपके शादीशुदा लाइफ में? बहुत बढ़िया। मेरी ननद भी हैं जी। तो उनका भी बहुत बढ़िया सपोर्ट रहा। बच्चे लोग जितने थे तो सब, वो भी मतलब हाथ बटाती थी मेरे साथ, हमको ज़्यादा परेशान नहीं होने देती थी। ऐसा ख्याल रखने हाँ वाले? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, सभी लोग। उन्होंने तो आपका बड़ा ख्याल रखा, और आपने किस तरह से इस घर में अपनी भूमिका दर्ज कराई? उम्र तो बहुत छोटी थी उस समय जिसमें मेरी शादी हुई थी जी। पर हम भी चाहते थे जो हमसे कोई गलती ना हो, जो हमको डांट से बहुत डर लगता था, और हमको जवाब देना कभी से भी किसी को अच्छा नहीं, अभी भी हमको जवाब देना अच्छा नहीं लगता जी। और शुरू से मेरे पिताजी भी सिखलाए थे जी। जो मेरे पिताजी ये बात मेरे ससुराल आने से पहले जो है सो ये बात हमको बोले, जो तुम किसी का मुंह मत, ये जवाब नहीं देना तुम किसी को। तो ये अभी, हाँ, ये अभी तक मेरे दिमाग में है। जो कोई हमको गाली भी पड़े तो हम उसको दोहराएंगे नहीं। जी जी। तो यही होता था, पर गलती तो अब उस समय उम्र थी इस तरह की, बचपना भी थी। किस तरह की गलतियां करती थी आप? गलती जैसे हमको खाना नहीं आता था बढ़िया से बनाना। हम यहाँ, मेरी माँ बनाती थी और काफ़ी दुलार प्यार हमको मायके से मिला, अभी भी मिलता है। तो खाना नहीं आता था बनाने। एक रोज भिंडी का सब्जी बनाना पड़ा तो उसमें हमने पानी इतना डाल दिया था, मालूम नहीं था जो वो पानी सोखता है या नहीं। तो सोखा नहीं पानी, बिल्कुल पानी अलग और भिंडी अलग, ऐसे ही उबल रहा है। लेकिन जब परोसने का वक्त आया तो उस समय जो है सो केवल पानी पानी आ रहा है, तो हमको लग रहा है जो ये पानी क्यों है। जी, जी। ये नहीं समझ में आ रहा, हमसे बना नहीं बढ़िया है। जी। इसके लिए डांट पड़ी। तो ये सब लापरवाही जो हल्की रहती है। लापरवाही कब मैच्योर हुई आपकी? लापरवाही मेरा अभी भी रहता है, पर अब संभल के चलते हैं। सोने का मेरा आदत है लेट तक, थोड़ा हम लेट से उठते हैं, लेकिन इसमें मेरे पति का भी कोई उनको दिक्कत नहीं आता है। पतिदेव की बात आई यहाँ पे, पतिदेव की बात भी यहाँ पे मिस हो गई थी कि उनका जो बीमार होना हुआ, ये आपके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष रहा। हाँ। तो इससे निपटने के लिए किस तरह से आपको लोगों ने मदद किया और कैसे आप इससे उबर पाई हैं? इनके बीमारी से हम आज
ये चौथा साल जा रहा है इनकी बीमारी को, लेकिन पर ये मालूम नहीं था जो इनका किडनी कुछ मतलब, हाँ, तो अचानक से इधर हुआ। ऐसे शुगर ब्लड प्रेशर था इनको और स्टोन था, तो ये अभी खतरनाक बन गया। आपको 1-1.5 साल से हम लोग और अधिक परेशान हो गए। 3-4 महीने पहले से 3-4 महीने पहले से और ज़्यादा परेशान हो गए। हमारी शुभकामनाएं हैं आपको कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में एक छोटा सा ब्रेक है दोस्तों। ब्रेक के बाद वापस हम आएंगे और रेखा जी की सासू माँ से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके चहेते शो बिग बहुरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स में। और आज की बिग बहुरिया हैं प्रसिद्ध पार्श्व गायिका रेखा जी। उनकी सासू माँ के साथ मैं बैठा हुआ हूँ और कुछ सलाद काटने का कार्यक्रम चल रहा है इनका। तो सलाद क्यों काट रहे हैं? खाना खाने वाले हैं आप लोग। खाने के साथ सलाद का आइटम आपका फिक्स रहता है? ज़रूरी है ना, सेहत के लिए सलाद तो बहुत ज़रूरी है। नाश्ते के बाद भी आदमी को बीच बीच में जो गैप होता है उसमें सलाद खाना चाहिए। खाने पीने में पूरा आप निपुण है, किचन में जिसको बोलते हैं ना, किचन मुझे किचन में मेरे बनाए हुए खाने को लोग खूब शौक से खाते हैं। आपकी बहुरिया कैसी है किचन में? बहुरिया एक्चुअली ज़्यादा समय नहीं दे पाती हैं वो। अब उनको रियाज भी करना होता है, प्रोग्राम देने जाना होता है, तो खैर जब तक वो रहती हैं घर में तब तक तो पूरा करती हैं। एक बार बता रहे थे भिंडी का शोरबा बनाया था उन्होंने। जी हाँ। तो इससे मालूम होता है कि कितना बनाने में वो निपुण रही हैं। आई थी तब। अब भी वैसी हैं या चेंजेस हुआ है? नहीं, अभी तो वैसे ही है। और सीखने में मैंने भी कभी टोका टोकी नहीं की उनके काम में। और उनका जो काम है आप उसी में उनकी मदद करती हैं। लेकिन वो घर पर आकर के एक अच्छी बहू का, बहुरिया का रोल भी करती है। वो जब जाती हैं गायिका, एक पार्श्व गायिका। कैसा लगता है आपको इतनी एक प्रसिद्ध पार्श्व गायिका? मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ऐसी शख्सियत की सासू माँ हूँ, इसलिए मुझे बहुत फख्र होता है। फिर वजह क्या रही आपके हिसाब से जो 18 साल लग गए अपनी इस काबिलियत को दुनिया के सामने उन्हें रखने में? गाना तो गांव के परिवेश में बिल्कुल था ही नहीं कि हो नहीं सकता। लोग उसको बुरा अच्छा मानते नहीं कि गाना कोई बहू गाए, तो उसको अच्छे सोच से देखते नहीं हैं लोग। लेकिन फिर भी हमने कभी भी हतोत्साहित नहीं किया अपनी बहू को। मैंने उसे हमेशा कहा कि जब हमें मौका मिलेगा आप अंदर ही अंदर रियाज करो, लोगों के सामने आने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बातें अननेसेसरी बढ़ेंगी। बड़ी अच्छी बातचीत हुई आपसे, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। और इस खुशी में मैं इजाफा करना चाहूँगा, मैं आपके बेटे से भी मिलना चाहूँगा। बेटे बहू दोनों से बातें करना। जरूर। परमिशन है? जी हाँ, बिल्कुल परमिशन है। और अब मेरे साथ रेखा जी के पतिदेव पंकज झा जी भी बैठे हुए हैं। पंकज जी, कैसी तबीयत है आपकी? अभी ठीक है तबीयत। ठीक है, अच्छा महसूस कर रहे हैं? अभी अच्छा महसूस कर रहे हैं। बड़ी चिंता हो रही थी कि हम आपके घर आएंगे तो फिर कैसे आपको कोई तकलीफ ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो जाए, पर निश्चित रूप से जिस तरह से आपको देख रहा हूँ बड़ी खुशी हो रही है। कैसे देखते हैं रेखा जी को अपने लाइफ में? इससे हमारे लिए तो बहुत खास बात है कि हमें साथ दिए हैं बहुत जी। और इस तबीयत खराब में भी ये बहुत ज़्यादा साथ दिए हैं जी। तो अभी तो ऑपरेशन हो चुका है मेरा, स्टोन, किडनी के स्टोन का ऑपरेशन हो चुका है जी। उसके बाद अभी हम स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। बिग बहुरिया का पति होना अपने आप में कैसा है? बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं और इससे ज़्यादा क्या कहें, मैंने बहुत खुशी हो रही है। 18 सालों तक ये संगीत से उस तरह से जुड़ के नहीं रहे जैसे जुड़ के रहना चाहिए था। 18 साल के बाद आपको ऐसा क्या ख्याल आया कि आपने इन्हें कहा कि भाई आप? ऐसे तो शुरू से ही अपने गायन लाइन में है और हम भी बीच में थोड़ा सा कुछ घरेलू उलझन में फंस गए थे, इसी खासी बीच में छोड़ दी थी जी। फिर मेरे परिवार से जब हम दूर आए, जब पटना में अपने रहने लगे साथ जी, तो फिर हमने कहा कि आप इस लाइन को जुड़िए और हमने काफ़ी इनको मदद की। कैसा मदद किया इन्होंने?
ये साज वगैरह उस वक्त नहीं थे, मतलब इसको हम भूल ही चुके थे, म्यूजिक को हम भूल ही चुके थे। तो हम बोले ऐसे कैसे गाएं, हारमोनियम नहीं है। तो ये तुरंत बोले हारमोनियम तुमको चाहिए, तो हमको इंतजाम कर दिए। फिर हम कहे अब क्या होगा, तो गुरु भी तो चाहिए। तो मतलब सब कुछ इनको हार्दिक इच्छा थी जो ये सीखे और सफलता सच में हासिल किए हम। कभी ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी सफलता इनको मिली है, और अगर 18 साल पहले ये काम हुआ रहता तो मामला कुछ और रहता? तो है। अफसोस जैसा होता है कभी? अफसोस तो होती है कि अगर ये काम शुरू से ही अगर हम इसमें जुड़े रहते जी। और शुरू से ही अपने गार्जियन की बात नहीं मानते और इनको सपोर्ट करते आगे, तो आज तो बहुत आगे बढ़े होते। इस छोटी सी बातचीत के दरमियान इस बात का एहसास जरूर हो गया मुझे कि घर को घर बनाए रखने के लिए बीवी को, पत्नी को, बहुरिया को बड़ा रूप धारण करना पड़ता है। कभी कभी जरूरत पड़े तो देवी भी, कभी शक्ति भी, और तभी वो बहुरिया बिग बहुरिया बनती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद सासू माँ, बहुरिया और पंकज जी तीनों बैठे होंगे हमारे साथ में। देखते रहिए बिग बहुरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके चहेते शो बिग बहुरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स में। और आज के बिग बहुरिया हैं जानी मानी प्लेबैक सिंगर हैं रेखा जी। उनके परिवार के साथ मैं बैठा हूं। सासू माँ को पुनः बुलाया है, पंकज जी मेरे साथ बैठे हैं। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि अब सारी चीज़ें अनुकूल हो रही हैं धीरे धीरे पटना में आने के बाद, जैसा रेखा जी चाहती थी, इनका भी झुकाव जिधर था उसमें अब ये बढ़ रही हैं। ऐसे में ऐसी कौन सी बात है जो आप कहना चाहते हैं कि अगर वो भी हो इस परिवार में तो परिवार और सुख शांति के साथ में समृद्धि की ओर बढ़ेगा? मेरा ये मानना है कि किसी भी तरह की परेशानी हो घर में, पहले तो आपस में बातचीत करें, क्या परेशानी है एक दूसरे से शेयर करें। बच्चों को चाहिए, पति पत्नी को चाहिए। घर परिवार में समृद्धि के लिए आपस में बातें होनी जरूरी है। जी हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारी बातों से सारे लोग मुखातिब हो। जी बिल्कुल। लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाता है तो जब तक एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, आपको क्या परेशानी है जी। और उस समस्या का समाधान अगर अपने परिवार के लोगों से हम शेयर नहीं करेंगे जी जी। तो फिर उसके बाद ही कोई रास्ता या निष्कर्ष निकलता है। बातों से रास्ते निकलेंगे। जी हाँ, ये आपका मानना है। मैं पंकज जी आपसे पूछना चाहूँगा, ये बातें क्यों नहीं होती हैं? वजह क्या होती है? बातचीत तो होते रहती है। बातचीत होते रहती है। हाँ, कई घरों में नहीं होती। लोग जो है अपने काम में भूल जाते हैं। गार्जियन जो ये होता है ऊपर, जैसे अभी मेरी माँ बोली, जो हम लोग आपस में बात करते हैं, तो ये अगर ये अब आदत नहीं डालती तो फिर मेरे में ये आदत नहीं आती, और हम अपने बच्चों को नहीं डालेंगे तो फिर मेरे बच्चों में नहीं आएगा। तो ये अपने अपने परिवार से आता है, जो कि बड़े लोग का ये काम बड़े लोग का है। ऐसा नहीं है जो आप सारे फैसला जो है सो आप बड़े होके ले लेंगे और बच्चों को उसमें शामिल नहीं करेंगे। तो यह भी एक दूरी का जो है कारण बनते जाएगा, और धीरे धीरे इससे दूरियां बढ़ते चली जाती हैं सबको शामिल में। हाँ हाँ। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड में आप दोनों के साथ खेलना चाहूंगा। चंद सवाल आपसे रेखा जी के बारे में और रेखा जी आपसे आपके सासू माँ के बारे में। आइए खेलते हैं मेडिमिक्स रिश्तों को सुलझाएं राउंड। जो सवाल मैं निकालने वाला हूँ, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा सासू माँ से। आपसे पहला सवाल ये है कि आपने इन्हें पहला गिफ्ट क्या दिया था? मैंने एक सोने की अंगूठी दी थी। रेखा जी क्या जवाब सही है? हाँ। दूसरा सवाल है, आपको बताना है कि पहली बार आप दोनों घूमने कहाँ गए थे? पहले अपने गांव के देवी देवता को, जो हमारे कुल देवता हैं, उनकी पूजा करने के लिए गए थे अपने गांव। अच्छा, अपने गांव गए थे? मैं अपने गांव अपने बहू को, बेटे को लेकर गई थी। क्या ये जवाब सही है रेखा जी? ये बताइए कि आप दोनों ने पहली बार कौन सा व्रत एक साथ किया था इकट्ठे? हम लोगों ने तीज एक साथ किया था। ये जवाब सही है? जी जी हाँ। चौथा सवाल, आपकी बहुरिया रेखा जी वर्ल्ड फेमस गीत को जब गाकर फेमस हुई और चारों ओर से बधाइयाँ इन्हें मिल रही थी, बहुत सारे पुरस्कार इन्हें मिले, बहुत जगह स्टेज पर इन्हें बुला के सम्मानित किया गया, तब आपने इन्हें क्या गिफ्ट दिया था? आपने क्या पुरस्कार दिया था?
हाँ, मैंने इनके लिए सरप्राइज एक इनके फेवरेट कलर की बहुत अच्छी साड़ी, और इनको पकौड़े भी बहुत पसंद है, तो बना के रखा था आपने? सब तैयारी करके मैंने रखी, जो चीज़ें पहले बनानी थी वो बना दिया। रेखा जी, क्या ये जवाब सही है? सही है, पकौड़े हमको बहुत ही अच्छा लगता है। और इन्होंने बना के रखा था। हाँ। क्या बात है। पांचवा और आखिरी सवाल का जवाब दें। मार्केटिंग के लिए अगर जाना होता है आप दोनों का साथ में, तो इनकी प्राथमिकता क्या होती है खरीदने में? इनकी प्राथमिकता ज़्यादातर बेड कवर, तकिया का कवर। क्या ये जवाब सही है रेखा जी? हाँ, ये बिल्कुल सही है। सासू माँ जी ने पांचों जवाब सही दिए हैं। और अब मैं बहुरिया से पूछने वाला हूँ, पहली बार आपने इन्हें क्या बना के खिलाया था? मखाने की खीर बनाई थी। सही जवाब है? बिल्कुल सही। ये बताइए कि कौन से देवी देवता की पूजा आपकी सासू माँ करती हैं? ये माता को करती हैं। माँ दुर्गा को? हाँ, माँ दुर्गा को। क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल सही है। रेखा जी, ये बताइए कि आपकी सासू माँ का फेवरेट कलर क्या है? पिंक और फिरोजी। क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइए दवा अगर खाती हैं तो ये किस चीज की दवा ज्यादा खाती हैं? ताकत की। सही जवाब है। बिल्कुल सही। पांचवा और आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। इन्होंने आपको पहली बार क्या बना के खिलाया था? हम लोग के यहाँ रीत होता जी। है, बहू आती है तो खीर बनाया जाता है। इन्होंने भी खीर बनाया? हाँ। खीर का जवाब हाँ, खीर से दिया है। सारे समाज में ही बनता है जी। खीर का रस भी एक होता है। क्या ये जवाब सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही। आप दोनों के पांचों जवाब बिल्कुल सही आए हैं और बहुत सारी बधाइयां हैं आप दोनों को। एक बार पुनः रेखा जी और उनकी सासू माँ को पंकज जी, मैं जॉइंट रूप से एक प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर देना चाहूंगा। और ये है वो गिफ्ट जो हम देते हैं इन्हें बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से, मेडिमिक्स की ओर से। ये आप दोनों का हुआ। कहते हैं कि संगीत हर मर्ज की दवा है, और जिस घर में संगीत की आराधना खुद होती हो वहीं देवताओं का वास होता है। और तभी तो रेखा जी में इतनी शक्ति आई कि इतने विषम परिस्थिति में भी अपने पतिदेव को इतने भयंकर बीमारी से उठा के खड़ा कर दिया, और साथ ही साथ अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने कैरियर में भी एक खुद को पहचान दिलाने में कामयाब हो पाई। इस परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं मैं देता हूं बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से। इन्हीं बातों के साथ मैं ये वादा करता हूं कि आपसे एक बार पुनः मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नए परिवार के साथ, एक खूबसूरत अंदाज में। तब तक अपना ख्याल रखें और अपना प्यार देते रहें, देखते रहें बिग बहुरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स, क्योंकि जब हम आपके पास आते हैं अपने और करीब हो जाते हैं। टेक केयर, बाय बाय।